स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा मतलब कि इंग्लिश ग्रामर टेंस, ठीक है, पार्ट 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम लोग इसमें का सारा टेंस पढ़ चुके हैं 10 तक का। 11वां आज पढ़ेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12वां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये लास्ट दो बचे हुए हैं, दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हम इसको पहले एक बार बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला दिया हुआ है कि इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 1। जब पार्ट 1 पढ़े तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या क्या है, इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो इसके पहचान से लेकर के कैसे इसका अनुवाद करते हैं, कैसे इसका नियम, सारे नियम को पढ़ेंगे और कुछ 4-5 एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसको देखिए कि आप लोगों को मतलब कि कितने अच्छे से समझ में ये आता है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप कमेंट करिएगा, नहीं आ रहा तो मैं एक बार इसको वर्बली मतलब कि तरीके से समझाने का मतलब कि फिर से प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका अगला मतलब कि इसकी टेंस कैसे रूल बनेंगे इसका। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की अगर बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का पहचान होना चाहिए, ठीक ना। पहचान, पहचान, तो पहचान हम लोग लिखेंगे कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस, ठीक ना, हिंदी वाले वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता हो? चुकेगा, ठीक ना, चुकेगा, ठीक ना, चुकेगी, चुकेगी या चुकेंगे, ठीक ना, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक ना, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक ना, शब्द आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम, ठीक ना, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं, टेंस, ठीक ना, कहते हैं। जैसे किसी भी एग्जाम्पल को हम जब दिखाएंगे तो समझ में आएगा, जबकि हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या होता हो? मतलब चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसकी पहचान। अब अंग्रेजी बनाने के नियम, तो जो पहला रूल होता है उसको देख लीजिए। पहला रूल, नियम, ये देखिए IV के साथ जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख दीजिएगा। IV के साथ, ठीक ना, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग? शैल, ठीक ना, हैव लिखते हैं, शैल, ठीक ना, हैव लिखते, ठीक ना, है, शैल हैव लिखते हैं। तथा क्रिया के, ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्रिया का, ठीक ना, क्रिया का लिखिएगा, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, रूप लिखते हैं, जिसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्रिया का तीसरा रूप मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना, लिखते हैं, ठीक ना। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, टेंस का थोड़ा सा आता है आप लोगों के लिए, कक्षा 12 तक पढ़ना ही पड़ता है आपको, ठीक ना, ग्रामर, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। IV के साथ सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग? मतलब कि शैल हैव लिखते हैं, तथा क्रिया के तीसरा रूप क्या करते हैं हम लोग? क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, ठीक ना, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा कि V के बाद अगर U आता है, यू दे, ठीक ना, यू दे, तथा ही सी इट, ही हो गया, सी, ठीक ना,
या इट किसी का नाम, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ तथा एक वचन ठीक ना, कर्ता के साथ ठीक ना। सहायक क्रिया क्या हो जाएगा हमारा, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, विल हैव लिखते हैं, विल हैव लिखते हैं ठीक ना, विल हैव लिखते हैं। तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तथा क्रिया का ठीक ना, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं। बात को थोड़ा सा समझिएगा, लिखते हैं ठीक ना, मतलब आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल हैव लगता है, बाकी किसी के भी साथ, चाहे वी हो, दे हो, चाहे फिर मतलब कि बहुवचन में हो, चाहे एक वचन में हो, ही सी इट किसी का भी नाम हो, उसके साथ हम लोग क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो बस इसको याद रखिए कि आई और वी के साथ हमारा सेल हैव लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। बस इतना समझ लीजिए। अब हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस, मतलब तीसरा हो जाएगा नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक ठीक है ना, वाक्य होने पर, नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट हो ठीक है ना, नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग, नकारात्मक वाक्य होने पर शैल विल ठीक है ना, याद रखिएगा शैल और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, तो शैल विल तथा हैव के बीच में ठीक ना, हैव HAVE ठीक है, हैव के बीच में नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं तथा क्रिया के ठीक ना, क्रिया के पहले रूप में, क्रिया का के तीसरे रूप को लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्रिया का कौन सा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं ठीक है। अब देखिए इसमें चौथा जो होता है वो कैसे करेंगे, चौथा देख लीजिए। चौथा, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए ठीक ना, क्या के लिए सर्वप्रथम वाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम ठीक ना, सर्वप्रथम वाट लिखते हैं ठीक ना, वाट लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि क्या रहेगा तभी वाट लिखेंगे, अगर क्यों रहेगा तो वाई लिखेंगे ठीक है ना, मतलब अगर कोई वो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि वाक्य के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है या फिर प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं ठीक ना, क्या इसलिए बोल दिए प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिख देते हैं। मैंने बोला कि क्या की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिख देते हैं, बात एक ही हुआ ठीक ना। तथा यहाँ पे लिख दीजिएगा तथा ठीक ना, तथा उसके बाद शैल या विल लिखते हैं ठीक ना, इसके जस्ट बाद ही क्या लिखते हैं हम लोग, शैल या विल लिखते हैं ठीक है। तथा उसके बाद शैल या विल लिखते हैं, शैल या फिर विल लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, ये भूलेंगे नहीं आप लोग ठीक है ना। इसमें मतलब कि आपका परफेक्ट टेंस में किसी का भी परफेक्ट हो या प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, अगर सिर्फ परफेक्ट दिया हुआ है तो क्रिया का तीसरा रूप लिखाएंगे। अगर कंटिन्यूअस लग गया है तो पहले क्रिया के साथ ING जोड़ देते हैं ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और प्रेजेंट इंडिफिनिट को ध्यान में रखते हुए बस करना होता है, इंडिफिनिट किसी का भी हो उसको थोड़ा बारीकी से देखना होता है, बाकी सभी चीज सेम होती हैं लगभग। बस आपके हेल्पिंग वर्ब बदलता है, वर्ब बदलता है, बाकी सभी चीज़ों को नॉर्मली किया जा सकता है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पांचवा में क्या होता है कि कब क्यों, कहाँ ठीक ना, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, प्रश्न सूचक ठीक ना, शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर हम लोग क्या करेंगे, शैल विल को कर्ता से पहले लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, शैल विल ठीक ना को कर्ता से पहले लिखेंगे, को कर्ता से, कर्ता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ठीक ना,
सब्जेक्ट, इसी को लिखें, ठीक ना। यहाँ पे कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता से या सब्जेक्ट से, ठीक ना, पहले लिखते हैं, पहले, ठीक ना, लिखते हैं, लिखते लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देते हैं, यहीं पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 6 कि जिन वाक्यों में, ठीक ना, दो कार्यों का, ठीक ना, जिन वाक्यों में लिख दीजिएगा, जिन वाक्यों में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिन वाक्यों में, वाक्यों में दिख रहा है आप लोगों को, जिन वाक्यों में दो कार्यों का, दो कार्य के होने का बोध हो या उल्लेख हो, कार्यों के होने का उल्लेख हो, होने का क्या हो, उल्लेख हो, ठीक ना, उल्लेख हो, तो उसमें से जो पहले समाप्त होता है, ठीक ना, उसमें से लिखेंगे, इसमें, उसमें हो, उसमें पहले समाप्त, ठीक ना, पहले समाप्त, ठीक ना, पहले समाप्त होने वाले कार्य, होने वाले कार्य को, ठीक ना, पहले समाप्त होने वाले कार्य को, जो पहले समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रेजेंट इन्फिनिटी भी यूज किया जाता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्यूचर यहाँ पे किस में, परफेक्ट में तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है, ठीक ना, जो कार्य बाद में समाप्त होता है, उसे किस में हम लोग बनाते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना, टेंस इसमें लिखना भूल गया हूँ, याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना, क्या करते हैं हम लोग, में लिखते हैं या बनाते हैं, लिखते हैं। इस रूल को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, इतना ही बस है, इसको ध्यान से देखना है। अब आते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला मतलब क्या होता है, सूत्र, इसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब कि स्ट्रक्चर को या फिर समझने के लिए, उसका फॉर्मूला, ठीक ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला मतलब यहाँ पे हो जाएगा सूत्र। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, ठीक है ना, ऑफर्मेटिव मतलब हो जाएगा हमारा साधारण, ठीक ना, साधारण वाक्य जिसमें निगेटिव ना हो, इंटरगेटिव ना हो, उसको साधारण बोलते हैं। जिसमें निगेटिव वर्ड लग जाएगा, ना मतलब नॉट शब्द लग जाएगा तो उस निगेटिव हो जाता है। इंटरगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कहीं भी हो, तो वो क्या होता है, इंटरगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा शैल या विल, ठीक ना, शैल या फिर क्या हो जाएगा हमारा विल, शैल विल। उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा हमारा हैव, शैल विल फिर हैव, ठीक ना, मतलब शैल के साथ भी हैव लग सकता है, विल के साथ भी हैव लगेगा। शैल विल प्लस हैव प्लस क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, ठीक ना, थर्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और बस इतना ही इसमें लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। निगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है नकारात्मक में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा शैल या विल, ठीक ना, शैल या फिर विल। शैल विल के जस्ट बाद होता है हमारा क्या चीज, नॉट, और इसके जस्ट बाद हो जाएगा क्या चीज हमारा हैव, ठीक है ना। मतलब शैल विल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, रूल में लिखवाए हैं, पीछे देख करके वीडियो आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हैव लिखते हैं प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लिखेंगे और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर आता है हमारा इंटरगेटिव में हम लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं,
प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक मतलब कि वाक्य हो जाएगा, यहाँ पे वाक्य लिख लीजिएगा, सेंटेंस जब लिखेंगे तब वाक्य लिखेंगे, ठीक ना। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाएंगे हमारे, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग का होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, दोनों को मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। पहले हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस शैल या विल, ठीक ना, शैल या फिर क्या हो जाएगा हमारा विल। और उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, शैल विल के बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद जस्ट क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है हमारा हैव, ठीक ना। हैव के बाद हो जाता है वर्ब का थर्ड, ठीक ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्लस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज और भी होता है, वो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, और में लिखिएगा। इसमें सबसे पहले हमारा शैल विल हो जाता है, ठीक है ना, शैल या फिर विल, मतलब ये वाला वर्ड हटा देते हैं, ठीक ना, बाकी सब उतार देते हैं, वही हो जाता है शैल या फिर क्या हो जाएगा हमारा विल हो जाएगा। शैल विल के बाद हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैव, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का थर्ड, वर्ब थर्ड, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अब हम लोग चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। ये जितने भी डाउट्स होंगे एग्जांपल में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके और एग्जांपल को अब देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि वह शाम तक, मतलब कि पुस्तक पढ़ चुकेगा, वह, ठीक है ना, वह शाम तक, ठीक है ना, शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, ठीक है ना, पुस्तक, ठीक है, यहाँ पे पुस्तक पढ़ चुकेगा, पढ़ चुकेगा, चुकेगा। चूंकि यहाँ पे चुकेगा दिया हुआ है, पहचान हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब किसके पहचान होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग रूल क्या याद किए हैं कि वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही। तो ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग विल लगाते हैं। लेकिन ही, तो यहाँ पे लिख देंगे ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा हमारा विल, ही विल हैव, ही विल हैव, क्योंकि जस्ट विल के बाद क्या हो जाएगा हैव, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक ना, निगेटिव नहीं है, इंटरगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। अब पढ़ने की बात किया है, तो पढ़ने का मतलब क्या होता है रीड, लेकिन रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा रेड। तो यहाँ पे हो जाएगा READ, यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है ना। और क्या पढ़ रहा पुस्तक, तो क्या हो जाएगा द बुक, द बुक, ठीक है ना, बुक। अब कब तक पढ़ने की बात कर रहा है, इवनिंग तक, तो आप लगा सकते हैं इसमें इवनिंग की स्पेलिंग बाय इवनिंग, ठीक ना, या फिर तक की बात किया इसलिए बाय लगा रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो बाय नहीं लगाते। बाय क्या हो जाएगा हमारा इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला। अब देखिए दूसरा निगेटिव वाला समझते हैं, दूसरा निगेटिव वाला समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिख देता है कि तुम्हारे आने से पहले वह नहीं घर जा चुकेगा, ठीक है ना, तुम्हारे, ठीक है ना, पढ़िएगा समझिएगा इसको, तुम्हारे, ठीक है ना, तुम्हारे आने से पहले, आने से पहले, पहले, ठीक है ना, वह घर नहीं जा चुकेगा, नहीं जा चुकेगा, ठीक ना, चुकेगा। तो इसमें देखिए नहीं शब्द दे दिया तो निगेटिव हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो तुम्हारे के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, तो तुम्हारे के लिए हो जाएगा हमारा यू, क्या हो जाएगा हमारा यू, तुम्हारे का मतलब यू। लेकिन इसमें यू तो नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक लास्ट रूल लिखवाया था आप लोगों को कि जो कार्य, ठीक है ना, हमने क्या लिखवाया था कि जिन वाक्यों में मतलब दो कार्य होने का, मतलब जिन वाक्यों में दो कार्य होने का बोध हो, जिन कार्यों में दो कार्य होने का उल्लेख हो या बोध हो। तो देखिए इसमें पहले एक कार्य हो रहा है, दूसरा ये कार्य होगा। पहले क्या हो रहा है कि तुम्हारे आने, मतलब वो पहले आ रहा है, फिर वह क्या हो रहा है कि घर नहीं जा रहा, मतलब दो कार्य होने का बोध हो रहा है पहले में, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसको समझिए। तो जो पहले कार्य समाप्त होता है उसको हम लोग बनाते हैं किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो वह घर नहीं जा चुका था, तो पहले घर नहीं गया है ना वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में इधर वाले को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है ना,
ही विल नॉट, ही से स्टार्ट करेंगे ना कि यू से स्टार्ट करेंगे। ही विल नॉट, ठीक है ना, हैव, ही विल नॉट हैव, ठीक है, ही विल नॉट हैव गॉन, जाने का क्या हो जाएगा, गो होता है, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है ना। तो ही विल नॉट गॉन, और क्या पे हो जाएगा, टू होम, टू होम, ठीक है ना, होम, टू होम, बिफोर, उसके जाने से पहले, मतलब कि पहले के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, बिफोर, ठीक है ना, बिफोर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यू कैम, ठीक है ना, यू क्या हो जाएगा हमारा, यू और कम हो जाएगा, ठीक है ना, यू कम। तो इस तरीके से हमको इसको बनाना था, समझिएगा बात को। पहले हमारा क्या समाप्त हुआ, इसको हम लोग किस टेंस में बनाए, इसको बनाए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ जस्ट कम हो जाता है, यू कम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ही है, विल नॉट गो, ही विल नॉट हैव गॉन टू होम, ठीक है, बिफोर। अब एक चीज बस नोट में लिख लीजिएगा, नोट में मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट में, नोट, ठीक है ना, कर लीजिएगा। पहले के लिए, ठीक ना, पहले के लिए बिफोर, बिफोर, और जो बाद के लिए होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, तथा बाद के लिए, तथा बाद के लिए, बाद के लिए आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक ना, आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, प्रयोग करते हैं, करते हैं। इस बात को ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक ना। पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब आ जाना हमारा तीसरा। अब तीसरा को देखते हैं हम लोग, तीसरा में क्या होता है हमारा तीसरा। अब तीसरा हम लोग का एक इंटरगेटिव रहता है। इंटरगेटिव को पहले देख लेते हैं, जो बीच में रहता हो, ठीक ना। तो बीच में के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे इंटरगेटिव में, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे आने से पहले, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी में कुछ लिखते हैं या फिर इसी में कुछ बनाते हैं, सोचते हैं क्या बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे लिख लेते हैं हम लोग कि क्या मतलब कि तुम यहाँ पे लिख दीजिएगा, तुम शाम तक, ठीक ना, शाम तक क्या, ठीक ना, खेल चुके होगे, यहाँ पे लिख देते हैं खेल चुके होगे, चुके होगे, ठीक ना। तो चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चुके होगे दिया है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग का नियम क्या होता है, सबसे पहले अगर बीच में क्या शब्द हो तो क्या की सर्वप्रथम क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं या फिर उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या के लिए क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट, ठीक है ना, तो व्हाट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल, इसके बाद जस्ट हो जाएगा व्हाट विल यू हैव, और खेलने का होता है प्ले, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेड, ठीक ना, व्हाट विल यू हैव प्लेड, और उसके बाद शाम तक है तो यहाँ पे हो जाएगा बाय इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हमारा बीच वाला जो क्या शब्द है उसके लिए हम बता दिए, एक आपको बता देता हूं जो क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आता है उसके लिए। तो जो सबसे पहले आता है उसके लिए समझ लीजिए, चौथा जो सेंटेंस हमने लिख लिया है यहाँ पे, क्या मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूं, ठीक ना, गा। तो यहाँ पे देखिए होगा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हैं ऊपर वाले में, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए क्या दे दिया है, मैं दे दिया है। मैं के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, सबसे पहले ये बताइए। आई के साथ वी के साथ सहायक क्रिया हमने पहले ही सबसे पहला रूल लिखवाया था कि आई और वी के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, सेल है। तो सबसे पहले हम लोग सेल लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेल। सबसे पहले अंग्रेजी लिखते हैं, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाकर के फार्मूला देखेंगे, तो फार्मूला में सबसे पहले हमने सेल ही लिखवाया, सेल विल। दूसरा वाला जो फार्मूला है इंटरगेटिव का उसके वाले में देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल, ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा सेल। सेल क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका जो करता है सब्जेक्ट है मैं के साथ हमारा सेल ही लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सेल, ठीक है ना। तो सेल हो गया। सेल के बाद क्या हो जाएगा आई, सेल के बाद क्या हो जाएगा आई के बाद जस्ट हो जाएगा हैव, जस्ट क्या हो जाएगा हमारा हैव। तो सेल आई हैव, फिर क्या हो जाता है हमारा, एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, सेल आई हैव, उसके बाद पहुंचने के क्या हो जाता है हमारा रीच, लेकिन आपका थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा रेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, रेस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रेस्ट, ठीक ना। तो सेल आई हैव रेस्ड, और क्या यहाँ पे स्कूल जा रहा है ना, अपने स्कूल,
या फिर यहाँ पे लिखा अपने, तो अपने के लिए आई के साथ क्या लगता है, माई, तो यहाँ पे हो जाएगा माई, यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्कूल, माई स्कूल। बाई यहाँ पे तक दे दिया इसलिए क्या लगा देंगे, बाई कितने बजे तक, तो 7 o'clock, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7 o'clock क्लॉक, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इसको एकदम बढ़िया से बनाएंगे, विधिवत बनाएंगे, समझ में आएगा। मैं जब एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा जब कराने लगूंगा, लगभग 10-12 एग्जाम्पल के ही वीडियो डालेंगे, ताकि उसमें सारे सब्जेक्ट के क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और मैं टेंस को और भी शॉर्ट कोशिश करूंगा कि बता सकूँ, सारा टेंस एक ही में समेटने का प्रयास करूंगा कि एक बार समेट के सारा बता करके एक बार समेट दूंगा कि सारा कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।